Hello, Isaac. Good morning. Let us start the next chapter, the challenges of cultural diversity. ये एक जो चैप्टर है ये काफ़ी थोड़ा सा कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और मेनली ये चीज़ें जो है पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री और हर सोसाइटी में देखी जाती है। सब कंट्री में, सारे कंट्रियों में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन दिखती हैं। एक होता है वहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप होता है और एक होता है माइनॉरिटी ग्रुप होता है। डोमिनेंट का मतलब हो सकता है कि एक कास्ट हो या एक रिलीजन हो या फिर एक कल्चर हो, उनका अपना एक संख्या बहुत ज़्यादा हो। और माइनॉरिटी उनको कहते हैं आइदर इन द बेस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, वटेवर जो भी है उसको हम माइनॉरिटी मान लेते हैं। और ये समस्या जो है सारे देश में है और इसको लेके काफ़ी सारा चैलेंज उस देश में राइज होते रहते हैं। टाइप डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, यानी हर मामले में बहुत सारे मामले में लोग सब एक कम्युनिटी जो है वो दूसरे से अलग दिखती है। rather than inequalities. When we say that India is a nation of great cultural diversity, जब हम कहते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है कल्चरल डाइवर्सिटी का, इसका मतलब है कि हर फील्ड में देखेंगे, चाहे पहनावा हो, खाने पीने का हो, रहन सहन हो, बोली हो, जाति हो, धर्म हो, काफ़ी सारा डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। These are communities defined by cultural markers as a language, either the base of language, religion या sect, race और caste के ऊपर है। One means these diverse communities are part of a larger category like a nation, then difficulties may be created by competition conflict between them. जब उसमें इस कंडीशन में चाहे लैंग्वेज के बेस पे हो, चाहे रिलीजन, कास्ट, रेस और रेस के बेस पे हो, अगर कोई कम्युनिटी ज़्यादा है और वो अपने को सुपीरियर मानना जब शुरू कर देती है, तो अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। That is why cultural diversity can present tough challenges और ये देश को एक बहुत tough challenge देता है। The difficulties arise from the fact that cultural identities are very powerful. They can arouse intense passions and often able to mobilize large numbers of people. और इस चीज़ को लेके वो उनके अंदर एक पैशन भरा होता है कि हम इस भाषा के बोलने वाले हैं या इस रिलीजन के हैं या इस कास्ट के हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग एक मोबिलाइज हो जाते हैं, दूसरे के खिलाफ इकट्ठा हो जाते हैं। Sometimes cultural difference accompanied by economic and social, कभी कभी ये जो differences है वो social और economic base पे भी हो जाता है, and this further complex heights, और अगर इसमें ये भी जुड़ जाए तो complication जो है यानी जटिलता और बढ़ जाती है। Measures to address the inequalities or injustice suffered by one community can provoke opposition from other community. अगर किसी के साथ बहुत पहले से भेदभाव होता आया है तो ये उसको समय समय पर प्रवोक भी कर सकता है और उसको उत्तेजित भी करता है। इस सिचुएशन में डिवर्स स्कार्स रिसोर्सेज, और इस सिचुएशन तब और ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देता है जब रिसोर्स किसी एक सोशल स्टेट या स्टेट्स के अंदर रिसोर्स काफ़ी कम हो और उसके लिए झगड़ा पड़ जाता है, या फिर रिसोर्स में क्या हो सकता है, वाटर्स है, ज़मीन है, जो भी वाटर है, जॉब्स और गवर्नमेंट फंड्स हैव टू बी शेयर, जब सरकारी चीज़ों को शेयर करने की बारी आती है। If you read the newspaper regularly, आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ में भी आता होगा, आए दिन जैसे बहुत ज़्यादा घटती रहती है। ये सब बेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी के दिन है। अभी आपके पास एक घटना आई थी हाथरस में, एक दलित महिला के साथ जो भी हुआ, उसमें आपने देखा कि क्या क्या हुआ है। ये एक कल्चरल डाइवर्सिटी का ही दिन है जिसकी वजह से ये चीज़ें घट रही हैं। There seem to be so many decisive forces hard at work, tearing apart the unity and integrity of country. और ये जो है क्या करते हैं, हमारे देश की जो एकता है उसको तोड़ने का काम भी करती है कभी कभी। You might have been say even felt to upset the last section of our population under the patriotic advantage to feel fantastic for Indian as your classmates do. But if you look at any local dealing with the history of our India, both dealing specified issues like communalism और रीजनलिज्म, अब आ गया मैटर कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म का। अब तो कम्युनलिज्म मतलब एक खास कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी वालों से एक झगड़ा चल रहा है। अब तो ये हो गया है कि एक रीजन का लेके दूसरे रीजन से झगड़ा है, जैसे यूपी और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि किस तरह यूपी के लोगों को महाराष्ट्र में जो भी उनके साथ गलत व्यवहार होता है।
look at the book dealing with the stay of modern India, you will realize that problems are not new ones. ये problem नई है, ये जब से सृष्टि बनी है और जब से community हमारे यहाँ बनी है, ये तब से चली आ रही है. Almost all the major divisive problems today have been there ever since independence or even earlier. और इसमें अधिकतर जो समस्याएं हैं वो आज़ादी से थोड़ा पहले की है और आज़ादी के बाद की है. But in spite of that, India has not only survived as a nation, but it's stronger nation state today. इतना सारा होने के बाद भी आज भी हमारा भारत जो है उसी तरह का बना दिख रहा है और देखते हैं और आगे भी बढ़ेगा. As you prepare to read, remember that this chapter deals with difficult issues for which there are no any answers. अब इसमें बहुत सारे ऐसे difficult issues हैं जिसका कोई उत्तर हमारे समाज में या हम लोगों के पास नहीं है. But some answers are better than others, and it is our duty as citizens to try our most to produce the best answer. और ये हमें citizens के रूप में एक अच्छी ड्यूटी है कि हम हर चीज़ का बेस्ट कोई सोल्यूशन या आंसर्स निकालने की कोशिश करें और जो समाज के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं उसको किसी तरह कम किया जा सके. क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो है वो देश को कमजोर करता है और जिस दिन देश नहीं रहेगा उस दिन हमारी भी जो आइडेंटिटी है वो भी खत्म हो जाएगी. Remember also that given immense challenges presented by a vast and extremely diverse collection of peoples and cultures. और ये तो वहाँ पे और भी खूब के कदम रखने की बात है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो टर्म्स ऑफ कल्चर्स हो या टर्म्स ऑफ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ पीपल, अलग तरह के लोग. On the other hand, we have also significant shortcomings. There is a lot of room for improvement. इतनी सारी कमियां होने के बाद बहुत सारे ऐसे सुधार के रास्ते हैं अभी भी जिनको अगर सुधार दिया जाए तो इतने सारे जो समाज में चैलेंजेस हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर उसको सुधारा जा सकता है. Let us start cultural communities and the nation state. कल्चरल कम्युनिटीज के बारे में देखेंगे और नेशन स्टेट्स के बारे में. कल्चरल कम्युनिटी वो है जो बाय बर्थ मिलती है हमें और ये इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, ये एक्सीडेंटल है. The importance of community and every human being needs a sense of stable community operate in this world. सारे ह्यूमन बींग्स अपनी एक पहचान बना के रखना चाहते हैं, चाहे इधर इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन रिलीजन ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर. जिस भी तरह से उसके पास अपनी एक पहचान है उसको वो हमेशा बनाए रखता है. Who I am क्वेश्चन आता है, who am I and I am different from others. मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ. How do others understand me compared to me. दूसरे हमें मुझे किस तरह वो लोग समझते हैं. What goals and expressions would I have. As a crop in our mind right from childhood से ही ये सब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं. We are able to answer many of this question because of the way in which we are socialized. अब ये आता है कि हमको किस तरह सोशलाइज किया गया है उसी तरह हम उसको आंसर देने की कोशिश अपने को समझने की कोशिश करते हैं. और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब हम बड़े होते हैं तब उसको हम सोसाइटी में या सोशल पे जाने के बाद हम चीज़ों को अपने आप समझने की कोशिश करते हैं. आप जैसे बच्चा है उसको ये नहीं पता कि हमारे कौन रिश्तेदार हैं, क्या हैं, हम किस रिलीजन के हैं, किस जाति के हैं, किसका कल्चर है, क्या हमारा लैंग्वेज है. क्योंकि जैसे बड़े होते हैं तो हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है समाज से कि वी आर बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, दिस cultural community, these are my food habits, dress like, whatever things. Community identity is based on birth. इसलिए community की जो identity है वो by birth होता है, accidental होता है, जो हम अपने आप इसमें कुछ नहीं करते, ये अपने आप हमें मिल जाता है. इसीलिए जो चीजें अपने आप मिल जाती हैं that is called ascriptive identity. That is determined by the accident of birth and do not involve any choice on the part. उसमें हमारे पास कोई choice नहीं होती है, ये अपने आप उनको मिल जाता है. Individuals concerned in an out fact of social life, the people feel a deep sense of security, satisfaction, and belonging to community. Their relationship entirely accident. और वो अपने कम्युनिटी में उसी से उसको काफी संतोष बना रहता है कि हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. We often identify strongly communities they have done nothing to deserve, pass no exam. इसके लिए हमें कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता, कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती या कुछ. किंतु यहीं पे कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके लिए आपको एक स्किल डेवलप करने पड़ते हैं. ये बात है बट दिस इज नॉट ascriptive identities. Even in sports या सब चीज़ों में
Regional communities without precondition and yet totally most of the descriptive identities are very hard to shake off. और जो ये descriptive identity होती है बहुत मुश्किल होता है इसको हिलाना, यानी लोग इसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं. Even if we choose to disown them, others may continue to identify us by their marks of belonging. अगर इसको हम छोड़ना भी चाहेंगे तो दूसरा हमको बार बार उसको बताएगा कि you are belonging to this community. Perhaps it is because of the accidental unconditional yet almost inescapable belonging that we can often to emotionally attach to. इतना सारा जो accidental हमें मिला होता है ये हमें emotionally भी हमसे जुड़े होते हैं. Community identity, starting overlapping circles of community caste, family, kinship, caste, kinship, language, religion और ये सब हमारे आसपास एक दूसरे के ऊपर overlap रहता है, give meaning to our world, give us a sense of identity. Who we are. That is why people often react emotionally or violently. और इसीलिए इसको भी बहुत गहराई से लोग इस चीज़ से जुड़े रहते हैं और जब हम कोई इसको प्रोवोक करता है या इसको गलत तरीके से लिखता है तो या तो हम उसको इमोशनली या बहुत कभी कभी वायलेंटली इसका अपोज करते हैं. जब किसी की आइडेंटिटी को जब नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका रिएक्शन भी बड़ा तेज होता है. नेक्स्ट हम इसके बाद पूछेंगे सेकंड जो फीचर्स ऑफ ascriptive identities community feeling is that they are universal, जो हर जगह आपको ये चीजें दिखेंगी.